जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास एक समृद्ध और विविध क्रम को दर्शाता है, जो 18वीं और 19वीं सदी के विभिन्न प्रमुख चरणों के माध्यम से विकसित हुआ। प्रारंभिक चरण में जोहान क्रिस्टोफ फ्रीडरिक गट्समुत्स ने शारीरिक व्यायाम के महत्व को उजागर किया। उनका दृष्टिकोण बच्चों के समग्र विकास को ध्यान में रखते हुए था, जिसमें दौड़, कूद, कुश्ती और यांत्रिक अभ्यास शामिल थे। गट्समुत्स को आधुनिक जिम्नास्टिक का जनक माना जाता है, जिन्होंने इस दिशा में महत्वपूर्ण आधारशिला रखी। फ्रेडरिक लुडविग जान के योगदान ने इस विकास को और भी बढ़ावा दिया। 19वीं सदी में उन्होंने टर्नवेरिन आंदोलन की स्थापना की, जिसने जिम्नास्टिक गतिविधियों के विकसित करने का मार्ग प्रशस्त किया। टर्नप्लाज अर्थात खुले मैदानों में व्यायामशालाओं की स्थापना ने युवाओं में अनुशासन, फिटनेस और देशभक्ति की भावना को जागृत किया। जान ने कई जिम्नास्टिक उपकरणों का विकास किया, जो आज भी समकालीन शारीरिक शिक्षा में उपयोग किए जाते हैं। हालांकि नाजी काल 1933-1945 में शारीरिक शिक्षा की दिशा को एक नया मोड़ मिला। इस दौरान शारीरिक शिक्षा का उपयोग नाजी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए किया गया। युवाओं को शारीरिक रूप से मजबूत और अनुशासित बनाने के लिए कठोर नियम लागू किए गए, जिससे उन्हें सैनिक सेवा के लिए तैयार किया जा सके। इस समय का फोकस अनुशासन और सैन्य प्रशिक्षण पर अधिक था, जिसने शारीरिक शिक्षा की प्राकृतिक और विकासात्मक विशेषताओं को सीमित कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में शारीरिक शिक्षा के विकास ने एक नया मोड़ लिया। सैन्य प्रशिक्षण पर आधारित शारीरिक शिक्षा के पुराने तरीके समाप्त हो गए और इसके स्थान पर खेल, स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया, जिसने इसे एक सकारात्मक दिशा में ले जाने में मदद की। इस प्रकार जर्मनी में शारीरिक शिक्षा का इतिहास यह दर्शाता है कि यह केवल शारीरिक व्यायाम तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसका गहरा संबंध सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास से भी था। शारीरिक शिक्षा ने न केवल शरीर को मजबूत किया, बल्कि समाज को भी एकता और स्वास्थ्य के मूल्यों की ओर अग्रसर किया।